जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में और बांग्लादेश में हद पार कर देने वाली कट्टरताओं के बारे में। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है। शेख हसीना की गवर्नमेंट के तख्तापलट और उनके बांग्लादेश छोड़ के भारत आने के बाद जो हिंसाएं हो रही थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रही थी, पहले भी हिंसाएं होती थी। लेकिन शेख हसीना के तख्तापलट और मिलिट्री कूप के बाद आए दिनों हमें सुनने को मिलते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, खासकर हिंदुओं पर कई सारे अटैक्स हुए हैं। और ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के प्रीस्ट चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आरोप उन पर यह लगाया जाता है कि उन्होंने एक भगवा झंडे को बांग्लादेश के झंडे के ऊपर फहराया था। इतना ही नहीं, जब उनसे मिलने इस्कॉन के ही दो मॉन्क आदि पुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास को अरेस्ट कर लिया जाता है जब उनसे वे जेल में मिलने जाते हैं, और बांग्लादेश की पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, और वो भी बिना किसी अरेस्ट वारंट के। इतने सब के बाद भी वहां की इंटरिम गवर्नमेंट यानी मोहम्मद यूनिस की सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। वहीं जब बात आती है कि उनके लिए केस लड़ने की, तो चिन्मय दास के एडवोकेट रमन रॉय पर भी इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों ने डेडली अटैक किया। और अटैक इतना ज़्यादा ब्रूटल था कि अभी नौबत ये आ गई है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। कहने का मतलब ये कि बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन इतने फैल चुके हैं। हालांकि इससे पहले मैंने भी, अगर आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, तो मैंने कभी भी इस पर बांग्लादेश में हो रहे ऐसे कुछ हिंदूज कम्युनिटीज़ या फिर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ पर ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन जब वहाँ ऑफिशियली लोगों को, खासकर हिंदूज को टारगेट बनाया जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है, तब मैंने भी सोचा अब इस पर बनानी चाहिए। क्योंकि पहले वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथी तो हिंदूज पर अटैक्स कर ही रहे थे, वो तो अनऑफिशियल था, उस जगह गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी, और वहाँ पर गवर्नमेंट उससे बच भी रही थी। लेकिन ऑफिशियलीज भी हिंदूज कम्युनिटीज और लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जब भारत की ओर से जवाब मांगने की कोशिश की गई, तो उल्टा बांग्लादेश से स्टेटमेंट्स आती हैं कि भारत डबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, भारत दोहरी नीति अपनाता है। और इतना ही नहीं, भारत की मीडिया के बारे में भी ये कहा जाता है कि बांग्लादेश के बारे में भारत की मीडियाज मतलब इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, इंफॉर्मेशंस को मैनिपुलेट कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर वीडियो प्रूफ कैसे गलत हो सकती है? अगर आपने किसी से सुना है या फिर अगर कोई आपको कह रहा है, तो फिर वो चीज़ गलत हो सकती है, लेकिन वीडियो प्रूफ को वो कैसे गलत झुठला सकते हैं? और जो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के लॉ अफेयर्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में भी कई जगह माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, बट दे डोंट हैव एनी रिमोर्स और एम्बैरेसमेंट, मतलब उन्हें इस बात की कोई चिंता या फिर कोई शर्म नहीं है। और ये भारत की दोहरी नीति आपत्तिजनक है। अब इन्हें कहाँ ये भारत की दोहरी राजनीति लगी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। फिर वो ये भी लिखते हैं कि 64% बांग्लादेशी जनता का मानना है कि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को बेटर सिक्योरिटी मिल रही है। और क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है, तब से माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ हैं? और जबकि आपने भी कई बार देखा होगा कि चिटगोंग में चकमा कम्युनिटीज़ पर अटैक्स हुए और वहाँ पर 100 से ज़्यादा घरों और दुकानों को इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा अटैक्स किया गया, और कई सारे घर और दुकानें जला दी गईं। और भी कई बार हमें देखने को मिला है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर अटैक हुए हैं। और हद तो तब है जब भारत के सेलिब्रिटीज इस पर कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। जबकि एक और जब इसराइल रफा पर अटैक्स कर रहा था, जब हमास के लड़ाकों पर, तो फिर इनकी आत्मा बड़ी जल रही थी। लेकिन जब भारत में ही, जब जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में टेररिस्ट ने अटैक किए थे, तो भी इन्होंने कोई किसी जगह पोस्ट नहीं किया या फिर किसी जगह किसी तरह का कोई इन्होंने कंसर्न नहीं जताया। पर जब बांग्लादेश में हिंदूज या माइनॉरिटीज कम्युनिटीज पर अटैक्स हुए हैं, तो किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा, चाहे वो भारत के किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से हो या फिर कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस हो। अब फॉर एग्जांपल आप लेते हैं कि आपका कोई भी फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस हो, आपने उसे देखा होगा कि किसी ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, और इस पर किसी भी तरह का कोई पोस्ट या फिर किसी तरह का हैशटैग चलाया हो या फिर किसी तरह का कोई कंसर्न रेज नहीं किया कि हाँ, यहाँ पर माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं। वहीं बांग्लादेश के एक प्रोफेसर ने अभी ये बयान दिया है कि हमें पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदना चाहिए और भारत पर अटैक्स की योजनाएं बनानी चाहिए। और फिर इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें भारत में इंसर्जेंट ग्रुप्स या फिर जो भी विद्रोही ताकतें हैं, उन्हें
उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। फिर इतना ही नहीं, बांग्लादेश में कई जगह कई बार ऐसी चर्चाएं हुई हैं कि हमें नॉर्थ ईस्ट को भारत के नक्शे से काट देना चाहिए, हमें चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाकर इन्हें नॉर्थ ईस्ट से अलग कर देना चाहिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट को हम टोटली अलग कर देंगे। लेकिन मोहम्मद यूनिस की सरकार ने अब तक इस पर कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है। और बांग्लादेश में हो रही कट्टरपंथी एक्टिविटीज़ को देखते हुए भारत में कोलकाता के एक दो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने कहा है कि हम बांग्लादेश के किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे। वहीं भारत में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि यूएन को इस मामले में इंटरवेन करना चाहिए, इस पर इंटरफेयर करना चाहिए कि वहाँ पर हिंदू कम्युनिटीज़ सेफ रहें और भी कई सारी जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो भी सेफ रहें। हालाँकि अगर इस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा ही और आपको अपडेट दूँगा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।